प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आपको मैं यूट्यूब चैनल मैथ शाहिद पे खुश आमदीद। तो बच्चों, जब भी आपने जो है यूट्यूब पे वीडियो देखनी है तो अपने मोबाइल को हॉरिजॉन्टली कर लेना है, इस तरह से घुमा लेना है ताकि आपको सवाल सही से नज़र आए। हमने क्लास 9 का जो है मैथ स्टार्ट किया हुआ है। हम आप अक्सर करेंगे 1.4 यूनिट नंबर 1 है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स, क्लास 9 साइंस, एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 आज हमने करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, मंदरजा ज़ैर ज़रबी हासिल मालूम कीजिए। तो आप हमारे साथ रहिएगा, हम इसको करते हैं सॉल्व। तो ये आप देखना कि मल्टीप्लाई हो भी सकते कि नहीं हो सकते। जब भी आपने ये किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आपने उसका ऑर्डर देख लेना है। चाहे रफ वर्ड में देख लें कि मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है मेरे। तो अब यहाँ जिसमें जो है 1 रो है एंड 1 2 कॉलम है, यहाँ पे 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो अब ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो इसका मल्टीप्लाई कर लें, 1 एंड 2 मल्टीप्लाई का साइन 4 एंड 0। तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। पहली रो पहला कॉलम, तो ये आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई का ये वाला 4 और दरमियान में साइन होगा प्लस का, आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0। ये आपके पास आएगा 4 1 का 4 प्लस 2 0 1 का 4 प्लस 2 0 0। और इसमें ये जमा किया तो जाएगा 4। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब आप मल्टीप्लाई जो आप मालूम करते हैं तो दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो जब भी मल्टीप्लाई हो सकते तो उनके बाद भी बाकी बचते हैं ये वाले। इससे पता चलता है इसका ऑर्डर जो है वो क्या है, m/n। इसका ऑर्डर 1/1 है। अब देखो इसका ऑर्डर 1/1 ही है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसका नए आने वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है। इसकी में कितनी रोज है, 1 रो है इसमें, और इसमें कॉलम्स हैं 2, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। तो अब ये दोनों जो मल्टीप्लाई हो सकते हैं आपस में। तो अब आपने क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई करा देना है आपने। ये देखें आपके पास आएगा 1 2 मल्टीप्लाई का साइन 5 एंड -4, देखिए 5 है। अब यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 5, दरमियान में साइन है प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय -4। तो 5 1 का 5 होगा, प्लस माइनस 4 2 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा आपके पास -8 में से 5 निकाल दिए, प्लस माइनस तो होगा माइनस साइन आएगा बड़ी रकम वाला। तो ये आपके पास आ गया -3 इसका आंसर। उसके बाद आपने करना है, ये देखें इसमें कितने रोज हैं, 1 रो है और कॉलम कितने 2, इसमें 2 कॉलम्स हैं और 1 रो है। अब इन 2 बराबर है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब आपने इसको मल्टीप्लाई करवा देना है। देखिएगा आपके पास है -3 0, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें, मल्टीप्लाई करवाना है। जो मल्टीप्लाई ना हो वो नहीं करना आपने, कैसे भी करते हो आप। 4 0। अब मान लीजिए ऐसे भी होते बादशाह लोग कि वो ये देखते नहीं कि मल्टीप्लाई हो रहे हैं नहीं हो रहे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब आपने पहले देख लेना कि मल्टीप्लाई होते हैं कि नहीं होते। -3 मल्टीप्लाई बाय 4, -3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये प्लस का साइन है, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। अब आएगा -4 3 12 प्लस 0 0 ही हो जाएगा। इसमें आप जमा करेंगे प्लस माइनस तो -12 इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने करना है इसका पार्ट 4 वाला। अब देखिए इसमें जो है 1 रो है एंड 2 कॉलम है, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है। ये दोनों बराबर, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो आएगा 6, इसके बाद माइनस नहीं होगा, ये आएगा 0, उसके बाद आएगा 4 एंड 0। अब आएगा पहले पहला कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन 0 मल्टीप्लाई बाय 0। इसका आएगा 4 6 12 4 6 24।
6 4 24, यानी कि आप पंजाबी में पढ़ते थे पहले टेबल 4 6 24, ये है 24, 4 6 24, अब आ गया 6 4 24, ठीक है। तो आएगा 0, ये आएगा 24, ये इसका बच्चों आ गया आंसर, ये आंसर इसका। उसके बाद आपने जो है ये लास्ट वाला इसका पार्ट है वो देख लेना है। इसमें 1 2 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स है। इसमें क्या है, 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स है। ये 2 बराबर है तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। तो ये देखें, सबसे पहले आपने लिख लेना यहाँ पे 1 2 0 6 -1, मल्टीप्लाई का साइन है 4 5 0 और -4। अब यहाँ पे आएगा पहली रो पहला कॉलम, तो ध्यान से देखना आपने, इसको हम थोड़े से दूसरे, पहली रो पहला कॉलम, ये देखिए अब देखते रहिएगा। अब यहाँ पे आपको सही समझ आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। उसके बाद आपने लिखना है 2, डिवाइड साइन है प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहले हमने किया पहली रो पहला कॉलम, अब आपने पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है, जगह छोड़नी जो दरमियान में। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस का साइन है, 2 मल्टीप्लाई बाय -4 हो जाएगा, ठीक है। पहले पहला कॉलम, पहले दूसरा कॉलम। अब दूसरी रो, यानी कि हर रो को अपने हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो आएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 4, प्लस का साइन है 0 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, -3 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस का साइन है 0 मल्टीप्लाई बाय -4, तीसरी रो पहला कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 4, दरमियान में साइन है प्लस का, -1 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाय 5, प्लस का साइन है माइनस मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। यानी कि अपने पहली रो को पहले कॉलम के साथ, फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, जब मैंने स्पेस छोड़ दी, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम। अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो आपके पास आ जाएगा, ये देखिएगा 4 1 4 प्लस 2 0 0, 5 1 5 प्लस -4 2 8 हो जाएगा। उसके बाद इधर 4 3 12 होगा, प्लस 0 0, 5 3 -15 होगा, प्लस आएगा 0 0 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 0 ही आ जाएगा। 6 4 24 प्लस -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। 6 5 30 जगह -1 प्लस 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 हो जाएगा, 4 1 4। अब इसको आपने लिख लेना है, ठीक है। 6 5 30 प्लस माइनस प्लस प्लस कुछ प्लस से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। 4 में जो जमा किया 4, -12 से 0 निकाल दिया -12, 24 में जो जमा किया तो 24, प्लस माइनस होगा माइनस साइन आएगा बैठक वाला, -8 में 5 निकाल दी बाकी आ गया -3, -15 में 0 निकाल दी -15 क्या रहेगा। इसमें जमा किया 30 को 4 में 34 हो जाएगा। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 3। अब हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। तो अब हमने इसका मल्टीप्लाई द फॉलोइंग मैट्रिक्स क्वेश्चन नंबर 4 करना है, एक्सरसाइज 1.4 का मंदरजा दायर का जल्दी हासिल मालूम कीजिए। सबसे पहले देखना है कि मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो इसका ऑर्डर है 1 2 3, इसमें 3 रोज हैं और 1 2 2 कॉलम्स हैं। इसमें जो है 2 रोज हैं एंड 2 ही कॉलम है, 2 बाय 2 है। ये देखिए 2 2 बराबर, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। तो सबसे पहले आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये देखिए बहुत आसान है। 2 3 1 1 0 एंड -2 मल्टीप्लाई आएगा 2 -1 3 एंड 0,
तो यहाँ पे आपको पास आएगा, इसको मल्टीप्लाई करना आपने। ये देखें पहली रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर पहली रो दूसरा कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में साइन है प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद फिर दूसरी रो पहला कॉलम 2 मल्टीप्लाई बाय ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, मैंने प्लस का साइन 1 मल्टीप्लाई बाय 3 बच्चों 1 मल्टीप्लाई बाय 3। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में साइन है प्लस का, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। उसके बाद तीसरी रो पहला कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन होता है प्लस का, बच्चों याद रखना आपने, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब तीसरी रो दूसरा कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में साइन है प्लस का, -2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 0। वापस सुन लें, तीसरी रो पहला कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है प्लस का, -2 मल्टीप्लाई बाय 3। फिर तीसरी रो दूसरा कॉलम 0 मल्टीप्लाई बाय -1, फिर -2 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसको हम करेंगे सॉल्व। आएगा 2 + 4 + 3 = 9, 2 × 1 2 + 3 = 3, तो 2 0 0 प्लस -3 = 6 हो जाएगा, और -2 × 2 प्लस 3 0 0, ये प्लस ये का -1 होगा, -1 को प्लस और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 हो जाएगा, प्लस 0 × 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, प्लस -2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। उसके बाद बराबर का साइन है, 9 और 4 हो गए 13, ये -2 हो जाएगा, -2 में जो जमा की -2, 3 और 2 हो गया 5, 0 में -6 निकाल दिया -6 आ जाएगा, -1 में 0 निकाल दिया -1 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। ये आंसर आ गया पार्ट ए का। अब हमने करना है पार्ट बी। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका m/n और इधर भी m/n। ये देखना कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। इसमें कितनी बता रहे हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, इसमें 3 रोज है 2 कॉलम है, तो ये मल्टीप्लाई हो सकता है। 1 2 3 रोज है और 2 कॉलम में मल्टीप्लाई हो सकता है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर लेते हैं। पहली रो पहला कॉलम पहला 1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन है प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन है प्लस का, आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय -1। फिर पहली रो दूसरा कॉलम जगह छोड़ेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ जाएगा। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस का साइन दरमियान में, 3 मल्टीप्लाई बाय 1। उसके बाद आपने देखना है कि अब दूसरी रो पहला कॉलम फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम, तो आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में साइन है प्लस का, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का साइन है, 6 मल्टीप्लाई बाय -1, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई बाय 1, 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 मल्टीप्लाई बाय -1। अब जगह तो लेंगे दरमियान में दूसरी रो दूसरा कॉलम, आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है प्लस का, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस का साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 1। अब इस इक्वल टू का साइन वैसे निकालें आप, 1 1 जा 1 हो जाएगा, प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा, -3 1 जा 3 हो जाएगा, 2 1 जा 2 प्लस 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई कर दिया, 3 1 जा 3। उसके बाद आएगा 4 1 जा 4 प्लस 5 3 जा 15 प्लस -6 1 जा 6, 4 2 जा 8 प्लस 5 4 जा 20
प्लस 6 1 जा 6 बच्चों। अब यहाँ पे देख लेना आपने 6 और एक 7 में इसलिए बाकी आ गया 4, 15 4 19, 19 में से 6 निकाल के बाकी आएगा 13, प्लस का 13। देखें 5 15 और 4 9 15 और 4 19, 19 में 6 निकाल के बाकी रह गया 13 में बच्चों। 8 और 10 10 और 3 13, 20 और 8 28, 28 में 6 जमा किए कितना हो जाएंगे 34, ये हो गया 34। ठीक है 20 और 8 28, 28 और 6 हो गए 34 या 34 में बच्चों। अब ये भी इसका भी आंसर आ गया। अब हमें इसका पार्ट सी और डी वाला करना है। 4 का सी और डी वाला पार्ट हम देखेंगे। आप देखिए मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं 1 2 3, 3 इसमें रोज हैं और इसमें 2 कॉलम्स हैं। 1 2 2 रोज है और 3 इसमें कॉलम्स है। ये मल्टीप्लाई हो सकता है। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। पहली रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो में साइन है प्लस का, 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 4। अब जगह छोड़ेंगे। पहली रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 2, प्लस का साइन है 2 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर में जगह छोड़ेंगे। पहली रो तीसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 3, तो में साइन है प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है। अब जो दूसरी रो पहला कॉलम पहला दूसरी रो पहला कॉलम दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा कॉलम दूसरी रो तीसरा कॉलम सारे मल्टीप्लाई करते हैं। आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस का साइन है 4 मल्टीप्लाई बाय 4। 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई 4। फिर दूसरी रो दूसरा कॉलम जगह छोड़ने के यहाँ में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में साइन आएगा प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद दूसरी रो तीसरा कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 3, दरम्यान में साइन है प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय 6 मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद है दूसरी तीसरी रो पहला कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 1, दरम्यान में साइन है प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 5। तीसरी रो दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 2, दरम्यान में साइन है प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय 5। फिर आएगा तीसरी रो तीसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस का साइन है 1 मल्टीप्लाई बाय 6। अब हम इसको हल करते हैं। ये 1 1 का 1 हो देगा, प्लस 4 2 का 8 हो देगा, जगह छोड़ेंगे 2 1 का 2 प्लस 5 2 का 10, ये 5 2 का 10 हो गया। फिर ये वाला 3 1 का 3, 6 2 का 12 हो देगा। 3 1 का 3 प्लस 4 4 का 16, 3 2 का 6 प्लस 4 5 का 20, 3 3 का 9 प्लस 6 4 का 24। उसके बाद इसकी बारी आ जाएगी -1 मल्टीप्लाई किया 1 सर 1 तो 1 हो जाएगा, प्लस आया 5 1 का 5, -2 1 का 2 प्लस 5 1 का 5। ठीक है, आएगा -3 1 का 3 प्लस 6 1 का 6। अब इसको मजीद एक बार आपने सॉल्व कर देना है। यहाँ से 8 1 9 16 और 3 हो गए 19, 5 में प्लस माइनस 5 में से बाकी 4 साइन बेटा वाला आएगा। ये आएगा 12, डी की 6 26, 5 में 2 बाकी आ गया 3, उसके बाद 12 में 3 बाकी कितना आएगा 15, 24 में 9 जमा किए तो आएगा 33, फिर आगे जमा किए 10 10 का 3 33 हो जाएगा 33। 6 प्लस 5 6 में 3 साइन है तो बेटा तुम्हारा, तो ये आपका गया +3। ये आपका इसका आंसर आ गया। अब हमें करना है आगे वाला, उसमें भी आपने इसका देखिए m बाय n निकालें, दो ही कॉलम है, दो कॉलम है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है। अब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा पहली रो पहला कॉलम 8 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है प्लस का
5 मल्टीप्लाई बाय -4। दूसरी रो दूसरा कॉलम जगह छोड़नी है आपने मेरे प्यारे बच्चों, मान के बच्चों -5/2 प्लस का साइन 8 मल्टीप्लाई -5/2 प्लस का साइन 5 मल्टीप्लाई बाय 4। ले उसके बाद है दूसरी रो पहला कॉलम, तो आपके पास आएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, दरमियान में साइन है प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय -4। दूसरी रो दूसरा कॉलम 6 मल्टीप्लाई -5/2, दरमियान में साइन है प्लस का 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब आप देखेंगे 8 2 are 16 प्लस -5 4 are 20, 6 2 are 12 प्लस -4 4 are 16, 6 2 are 12 प्लस -4 4 are 16 हो गया। अब इसको आपने कैंसिल कर देना है, 2 1 are 2 2 4 are 8, ये आएगा -5 4 are 20 प्लस ये भी आएगा 5 4 are 20। और इसको भी करना आपने 2 1 are 2 2 3 are 6, तो -5 3 are 15 होगा प्लस 4 4 are 16 आ गया। अब इसको आपने आगे सॉल्व कर लेना है, ये प्लस का 20 और माइनस का 20 हो जाएगा कैंसिल मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपके पास आ गया प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, साइन आएगा बड़ी रकम वाला तो बगैर के साथ है -4 आ जाएगा जवाब, 20 के साथ माइनस है तो आएगा प्लस माइनस माइनस, 16 में से 12 निकाल दी माइनस का आएगा -4। उसके बाद आएगा ये 0, फिर आएगा प्लस माइनस माइनस 15, 16 में से 15 निकाल दी बाकी आएगा बच्चों 1। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट डी मुकम्मल हुआ। हमने करना इसका पार्ट ई वाला। तो बच्चों अब हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ई वाला लास्ट पार्ट है। अब ये क्योंकि इसमें किताबों कॉलमों की तरह बराबर है, देखिए ये जरूर हो सकता है तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहली रो पहला कॉलम, तो यहाँ पे आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 0, में साइन है प्लस का 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 0, ठीक है। अब पहली रो दूसरा कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन है 2 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 0 लेंगे। अब यहाँ पे आपके पास दूसरी रो पहला कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में साइन है प्लस का 3 मल्टीप्लाई बाय ये वाला 0, फिर जगह छोड़ेंगे दूसरी रो दूसरा कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस का साइन है 3 मल्टीप्लाई बाय 0। अब इसको आपने सॉल्व कर लेना है, -1 को जो से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 10 2 0 0 हो जाएगा, थोड़े देर भी 1 0 0 प्लस 3 0 0, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। उसके बाद प्लस 2 0 0 प्लस 1 0 0 प्लस 3 0 0, तो हम इसको 0 में 0 जमा किए 0 0 में 0 जमा किए 0 0 0, इसका तमाम का तमाम जवाब आ गया है बच्चों 0। तो अब यहाँ पे आपका 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हुआ मुकम्मल। तो मेरे प्यारे बच्चों मान के समझो आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब लाजमी कर देना है और बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।